हेलो, वेलकम टू त्यागी मार्केट मेकर। स्टॉक्स लेकर आए हैं हम आपके लिए। पिछले हफ्ते भी लेके आए थे जिसमें से काफी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला। इस बार भी सिमिलर चीज हम करने वाले हैं। स्टॉक्स हैं कुछ जो हम आपको बताएंगे कि कौन से ऊपर या कौन से नीचे जा सकते हैं। आप उनको पेपर ट्रेड पे ट्रेड कर सकते हो। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टॉक जो हमने आपके लिए निकाला है दैट इज इंडिजीन। इंडिजीन लास्ट वीक भी दिया था, नहीं चला था, तो हम उसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। इंडिजीन में हम एंट्री कैसे ले सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिजीन लास्ट वीक में यही बाय करने के लिए बोला था। यहां से वो भी कितना लगभग 4% चला गया है, लेकिन अभी वापस ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास है। तो हम इसको कैसे बाय कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आप यही सपोर्ट अगर यहाँ पे एक्सटेंड कर दोगे, मैं आपको स्मार्ट मनी के हिसाब से नहीं, नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, अभी ये सपोर्ट बन रहा है। अगर हम इसको यहीं पे बाय कर सकते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हो चुकी है। इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस को यहाँ से अगर जेन्युइन स्टॉक ऊपर है तो इसको यहाँ ही ये इसी एरिया से ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं है तो ये नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक की एक्सपेक्टेशन बुलिश ही है। ये स्टॉक यहाँ पे बाय करने के लिए इंट्राडे ट्रेड वगैरह में मैंने दिया था अपने ग्रुप में और टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो वो कर लिया था हमने। यहाँ से यहाँ तक की लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी, थोड़ा ऊपर तक, और एग्जैक्ट यहीं तक का है, इसलिए यही आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत है नहीं। तो स्टॉक नंबर 1 इंडिजीन, इस एरिया में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और यहाँ से 5-6% का मोमेंटम दिख रहा है, सिंपल। सेकंड स्टॉक एनटीपीसी ग्रीन, लास्ट वीक बताया था, सेम स्टॉक है ये भी कि वीकली लो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हम बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ से बाइंग मिलती है तो हमें 7% का तो क्लीन दिखाई दे रहा है, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर कि हमें 12-13% का मोमेंटम देखने को मिल जाए। हम जाएंगे आवर्ली टाइम फ्रेम पे। आवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि जो सपोर्ट है लोगों के लिए वो ब्रेक हो चुका है। ये कंसोलिडेशन है, मार्केट मेकर कंसोलिडेशन, जिसको हम टारगेट करेंगे एज ए लिक्विडिटी पॉइंट, कि हम यहाँ पर अगर इस एरिया में बाय करेंगे तो हम यहाँ पर एग्जिट करने वाले हैं। लिक्विडिटी स्वीप जो कि ये हो गई है, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, बस मोटा मोटा यही चाहिए। तो हम प्लान ये कर सकते हैं कि हम इसी एरिया में बाय कर लें मंडे को, अगर प्राइस फ्लैट खुलता है, और यहाँ से सीधा का सीधा बाइंग करके ले जाएं। अगर कल को गैप अप खुलता है क्योंकि यूएस मार्केट डाउन है तो हम इसको छोड़ देंगे, बाय नहीं करेंगे, लेकिन हमें वापस ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर वापस बाइंग साइड का मोमेंटम दिखता है तो हम इसको वापस बाय करके टारगेट ले सकते हैं 5-6% का आराम से। ये उसके अलावा दूसरा स्टॉक है अरविंद फैशन, जो वीडियो में बताया हुआ था, टेलीग्राम पे शेयर किया था, व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ था। जिस टाइम खरीदा वो भी बताया हुआ था कि भाई 460 के लेवल पे बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, और सेम 5 से 10% के बीच का आरओआई एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो 5% का लिक्विडिटी जो इधर आपको दिखाई दे रहा है वो क्लीन हंट हो गया। उसके बाद मार्केट कैप डाउन खुल के सारी लिक्विडिटी को हंट करके वापस ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन ये स्टॉक बताया हुआ था, उससे पहले सेम स्टॉक बाय किया हुआ था, तब किया था, तब भी शेयर किया हुआ था। तो भाई जो भी स्टॉक मैं बाय करता हूँ शेयर कर देता हूँ। तो आप कोई भी ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, व्हाट्सएप को और टेलीग्राम पे, क्योंकि रियल टाइम अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही ज्यादा मिलता है। सारे के सारे ट्रेड्स पेपर ट्रेड है, कोई भी मैं किसी को बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश क्लोज हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि प्राइस और ज्यादा थोड़ा सा नीचे जाए, या फिर हो सकता है प्राइस यहाँ से बाउंस बैक ले ले, क्योंकि ये पर मेरे सेटअप के बारे, इसलिए मैं इसमें आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक से हो सकता है प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ से इसको फेल करके ये जो लो है इसको स्वीप करे और उसके बाद डिफरेंट थिंग्स हो। तो ये मेरे सेटअप के बारे, इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बाय करने के लिए बोला था, इजीएस्ट टारगेट बोला था ये हाई, जो कि ये स्वीप हो गया। किसी वीडियो में आप जाके देख लो, बताया हुआ है तो आपको दिख जाएगा। 2 हफ्ते पहले की वीडियो होगी, जून वाला जो भी फर्स्ट वीक होगा उस टाइम पे बना के डाली हुई थी कि भाई यहाँ से यहाँ तक का इजीएस्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस है, जो कि स्वीप हो गया। स्वीप होने के बाद देखो कैसा मार्केट ने मोमेंटम दिया, इसलिए लिक्विडिटी इज द किंग। उसके अलावा दूसरा स्टॉक मुझे दिख रहा है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में भी क्या दिख रहा है, बाय साइड की लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है। प्राइस ने इक्वल हाईज बनाए हुए हैं, लेकिन एक हाई वीकली ब्रेक करके प्राइस आ गया नीचे, लगभग 6% नीचे गिर गया है। वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करोगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई देगा, जिसका रिस्पेक्ट प्राइस अभी तक कर रहा है। आप देख रहे हो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस और इसका क्लोजिंग प्राइस काफी आसपास है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल भाषा में बात करते हैं। अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम को छोड़ के 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें चाहिए सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, जिससे हमें पता चलेगी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। उसके बाद हम इसमें बाइंग करेंगे। जैसे कि 2 कैंडल आपको ये दिखाई दे रही है जो लगातार प्राइस को नीचे लेके आई है। तो प्राइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे, यहाँ पर रिटेस्ट करे, कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर,
और यहाँ से हम 5 मिनट पे जाएंगे। 5 मिनट पे भी हमें सेम चीज ढूंढनी है जो हमने यहाँ पे ढूंढी है, और यहाँ से हम इसको बाय करेंगे और लगभग ये जो हाई है इसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगर क्लीन मोमेंटम बढ़िया आ रहा है तो हम इसको होल्ड करेंगे 1010 तक। सेलिंग का मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, इवन तो यूएस मार्केट्स नीचे हैं तो हो सकता है यहाँ भी सेलिंग आ जाए, लेकिन ये केवल बाइंग के स्टॉक है। अगर बाइंग बनी तो होगा, नहीं बनी तो छोड़ देंगे, क्योंकि हमेशा हर दिन तो आपको प्रॉफिटेबल स्टॉक्स नहीं मिलने वाले ना। तो 9% का मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि 6% तक ये प्राइस चला जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 5% 6% तक मोमेंटम मिल जाए हमें। अगर सेलिंग आ रही है तो इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना सेलिंग में। तो फिर सेलिंग के लिए आपको दूसरा स्टॉक मैं बता रहा हूँ, सिम्फनी। ये मैंने पहले भी बताया हुआ था कि डेली फेयर वैल्यू गैप से सेलिंग आएगी, तो भाई आप देख लो कितनी तगड़ी सेलिंग मिली है आपको देखने में। लगभग 5.5% की सेलिंग डायरेक्ट आपको देखने को मिल रही है। अभी प्राइस ने लो स्वीप नहीं किया, तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को प्राइस जा सकता है सीधा ऊपर एकदम। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैं आपको ऐसे मार्क करके दिखा देता हूं। या तो प्राइस सीधा का सीधा यहां से गिरेगा भाई, ऐसे टेस्ट करके सीधा यहां गिर जाए, या फिर जो ये फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा एरिया यहां जाए, यहां पे 5 मिनट की जो भी सेलिंग आपको दिखाई देगी उससे सेल करके ये जो दो इक्वल लोज आपको दिख रहे हैं यहां तक का आप टारगेट ले सकते हो। पहला टारगेट लगभग ऐसा होगा 5 मिनट में सेलिंग के बाद। पहला टारगेट ऐसा हो सकता है यहां से यहां, अगर नहीं होता है सीधा प्राइस और ऊपर गैप अप चला जाता है तो भाई यहां से यहां। लेकिन ऑब्वियसली ये एफएनओ स्टॉक नहीं है, तो भाई आप इसमें 1:2 सेम डे पे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बहुत इजी है। मतलब दिस इज रियली गुड स्टॉक जो पूरा का पूरा सेलिंग में मेरे को दिखाई दे रहा है। नॉट बाइंग, ओनली सेलिंग। सेलिंग यहाँ पे बताई हुई थी, लास्ट वीक की वीडियो है, आप जाके देख लो और आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स लेने थे और कैसे सेल आप खुद से कर सकते हो मेरी वीडियोस देख के। उसके अलावा दूसरा स्टॉक है SPL। इसमें मैंने बोला था सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है और रिटेस्ट करता है प्राइस जो कि देखो किया नहीं है, तो इस स्टॉक में हमारी एंट्री बनी नहीं है और प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी है ऑफ द अदर साइड। तो अभी प्राइस इक्वल हाइज बना के प्राइस नीचे आ गया, पूरा का पूरा रिट्रेस कर रहा है। अगर नीचे से ऊपर जाए तो 50% के आसपास इसने रिटेस्ट कर लिया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए, डेली टाइम फ्रेम पे सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल यहाँ बन रही है। अगर प्राइस पूरा रिवर्स करेगा उसके बाद रिटेस्ट करेगा, यहाँ से बाइंग करेगा तब ऊपर जाएगा। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाए, आवरली टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने एक लिक्विडिटी पॉइंट को, मेन की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्राइस इन्वर्जन कर दे ऐसा कुछ 1-2 कैंडल का, और उसमें हम 5 मिनट पे जाके एंट्री ले लें, या फिर 5 ही मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर सोचोगे तो सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल हमें क्या दिख रही है। सबसे पहले तो ये थी जिसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी, बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप का रिटेस्ट यहाँ हो रहा है, यहाँ से बाइंग और उसको थोड़ा 1:2 तक का टारगेट ले लो। उसके अलावा दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है ये सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान लो सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, लेकिन यहाँ पे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम ऐसे ऐसे और ऐसे टारगेट ले सकते हैं। मतलब इस एरिया में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय करेंगे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, लगभग यहाँ कहीं होगा, और 1:2 का टारगेट लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, इजी जो भी लिक्विडिटी पॉइंट आपको दिख रहे हैं हाईज, वहां तक का आप टारगेट ले लो। तो इस हफ्ते हमने सेम स्टॉक्स दिए हैं आपको जो हमने लास्ट वीक दिए थे, तो यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो यूएस मार्केट्स है वो नीचे है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट भी नीचे जाएगी और सेलिंग आएगी। अगर ये स्टॉक बाइंग के हैं, अगर किसी तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में बाइंग आती है तो बाइंग आई तो ये स्टॉक्स काम करेंगे, वरना इनमें से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सेटअप ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, वो कुछ भी काम नहीं करेगा, वो सेटअप बनेगा ही नहीं और प्राइस नीचे गिर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ था कि भाई सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, आई नहीं क्लोजिंग, प्राइस पहले ही नीचे भाग गया, तो आपको बाइंग और सेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, छूट गया वो एज इट इज, राइट। तो कंफर्मेशन मिला ही नहीं हमें। बाकी स्टॉक में भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि जितने स्टॉक मैंने आपको बताए हैं उनमें से केवल सेलिंग के स्टॉक आपको मिल सकते हैं, बाइंग के शायद ना मिले। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस वीक से। अगर जो भी ट्रेड में लूंगा लाइव या कोई भी ट्रेड में लूंगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलना, और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।